आप अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तिस्ना मिलने के बायस वो अदालत पेश नहीं हुए, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत पेश हुए हैं। केस की कार्रवाई का बर वक्त आगाज़ किया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत कर रहे हैं और ख्वाजा आरस ने आज अपने हतमी दलाइल का आगाज़ किया है और उन्होंने आगाज़ करते हुए जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से बात की और उनका कहना था कि लंदन फ्लैट्स और उसके अलावा जो है दीगर जो प्रॉपर्टीज़ का मामला है उसमें कहीं भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेनिफिशियल आनर या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्रॉपर्टी होल्डर नहीं रहे और ना ही उन पर कभी साबित किया जा सका। और उनका कहना था कि वाजिद ज़िया ने जो तफ्तीश की है, JIT की जो रिपोर्ट है उस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो मुल्जिम नहीं ठहराया जा सकता। और उनका कहना था कि JIT की रिपोर्ट में भी जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो है तस्लीम किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बेनिफिशियल आनर या लंदन फ्लैट्स के मालिक नहीं रहे। और उनका ये भी कहना था कि क्या उन फ्लैट्स में मैं अभी जाऊं और वहां चाय पी लूं तो क्या मैं फ्लैट्स का मालिक बन जाऊंगा। तो उनका कहना था कि मेरे मुवक्किल पर जो है वो किसी किस्म का भी इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हो सका। तो इस तरह के दलाइल ख्वाजा आरिस की तरफ से दिए जा रहे हैं और 2 बार समाअत में वक्फा किया गया। पहली बार समाअत में 15 मिनट का वक्फा, उसके बाद आधे घंटे का वक्फा किया गया। तो उसके बाद भी हतमी दलाइल का सिलसिला जारी है और वाजिद ज़िया के बयान पर जो ख्वाजा आरिस है वो बार बार दलाइल दे रहे हैं, क्योंकि JIT की रिपोर्ट्स को जो है वो अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद कतरी खत और दीगर पे भी बात की गई थी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से बार बार यही कहा जा रहा है ख्वाजा आरिस की तरफ से कि उनके ऊपर जो है वो कहीं भी। बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते